मेरी लाइफ की सबसे पहली रोड ट्रिप जो सिर्फ 100 किलोमीटर की थी और मैंने यहाँ पर कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया जिससे मेरी हालत खस्ता हो गई। गर्मी बहुत ज्यादा है, सीरियसली ये देखो। मेरे को लिटरली बहुत ज्यादा डर लग रहा है, किसी ने झपट्टा मार के भाई माइक आएगी या कुछ ले गया ना तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए। तो अभी हम ना टूरिज्म ऑफिस बैठे थे, तो यहाँ पर ना काफ़ी बुक्स हैं, मतलब जिसमें अपने बुंदेलखंड का हिस्ट्री है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। और सारे जितने भी फोर्ट्स हैं ना बुंदेलखंड में सब के बाद भाई कितने सुंदर सुंदर दिख रहे हैं ये सच में है। और मतलब इस बुक से हम लोग को पता चला कि ये बुंदेलखंड रीजन कितना ज़्यादा फैला हुआ है एंड काफ़ी साल पुराना है, मतलब 200 साल 300 साल। तो हम इसके अंदर जाएंगे, इसके अंदर ओके। देखो मैं नर्वस नहीं हूँ, लेकिन पहली बार ऐसा ट्रैवल कर रहा ना तो मेरे को थोड़ा सा धक धक हो रहा है, ठीक है। अब हमारी इस छोटी सी रोड ट्रिप पर ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं पहली बार करने वाला था, जैसे कि ये गाड़ी। अब हमारी गाड़ी में एसी नहीं था और एसी की लत इंसान को पागल बना देती है, तो हम भी पूरे रास्ते उबलते उबलते गए, लेकिन मजा भी बहुत आ रहा था। पता है ये मेरी लाइफ की पहली रोड ट्रिप तो है ही, और मैं लाइफ में पहली बार बोलेरो में ट्रेवल कर रहा हूँ भाई। मतलब मैंने इस गाड़ी को बहुत देखा है, मतलब विलेज वाले एरिया और मतलब ये पॉलिटिक्स वाले एरिया में बहुत ज़्यादा दिखती है, ठीक है। विलेजेस में काफ़ी दिखती है और इसको विलेज का मतलब किंग माना जाता है एकदम, ठीक है। तो मैं लाइफ में पहली बार इसमें भी ट्रैवल कर रहा हूँ, तो अलग एक्साइटमेंट तो मेरे को उस चीज़ की भी काफ़ी हो रही है। बाकी एसी वेसी जाने दो, इसमें नेचुरल हवा बढ़िया है एकदम। अब मेरे को गाड़ियों से बहुत ज्यादा प्यार है और इस गाड़ी में मैं आज तक नहीं घूमा था, और बोला जाता है ये वाली गाड़ी हमारे इंडिया के विलेजेस में सबसे ज्यादा पसंद की जाती है। हाँ, लेकिन एक और इंटरेस्टिंग बात, हम ट्रेवल कर रहे थे हमारे शहर के रीजनल टूरिज्म ऑफिसर के साथ और ये गाड़ी भी उन्हीं की थी। तो हम हैं अभी DK शर्मा सर के साथ एंड अपन जानते हैं कि उनका अभी तक का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस क्या रहा ट्रैवल का। देखिए, ट्रैवल यात्रा का जो अनुभव है, यात्रा हर बार एक नया अनुभव देती है। तो उसको एक मेरिट डिसाइड करना तो मुश्किल है कि सबसे अच्छा और सबसे कम अच्छा, लेकिन हर अनुभव एक अलग ढंग का और यूनिक होता है। क्योंकि जब यात्रा करते हैं तो अपने रोज़मर्रा के जो माहौल है उससे हट के जाते हैं, तो नई नई चीज़ें आपको सीखने में आती, नया नया बुद्धि में आया, आपका आयाम विकसित होता है। और आप किस मोटिव से यात्रा कर रहे हैं इस पर भी निर्भर करता है। जैसे हम स्टूडेंट लाइफ की अगर बात करें तो हमने कुंभ 92 सन 1992 में उज्जैन में सिंहस्थ कुंभ मेला आयोजित हुआ, तो मैं भी गया। कौतूहल था, कितना बड़ा मेला, पूरे विश्व के लोग आते हैं और एक ऐसा मेला, मतलब एक ऐसा इतना बड़ा आयोजन। आमतौर पर क्या होता है, कोई अगर आयोजन होगा तो डेफिनेटली एक होस्ट होगा और एक गेस्ट होगा, एक बुलाएगा और दूसरा जाएगा। अब इतने रेप्यूटेड ऑफिसर के साथ हम ट्रेवल कर रहे थे कि उनकी रिस्पेक्ट में हमें अपना मुंह बंद रखना चाहिए था, तो आप एक कैमरामैन हैं। हाँ। दुनिया वैसी है जैसी है, सही बात है। मैं भी अपनी आंखों से देख रहा, आप भी देख रहा है, ये भी देख रहे, सबके लिए वैसी है। आपके लिए अलग हो जाती है। क्यों अलग हो जाती है कि जो कैमरा है ना, जो कैमरा एक पर्टिकुलर फ्रेम में उसको जब देखता है एक ही चीज़ को, एक ही पेड़ होगा, पौधा हो सकता है, फूल हो सकता है, एक पत्ती भी हो सकती है, जब एक पर्टिकुलर फ्रेम में उसको आप ब्यूटी में लेते हैं तो वो बाहर आती है। सर हमारे साथ बहुत ज्यादा फ्रेंडली हो गए, उन्होंने अपने पुराने किस्से हमें सुनाए एंड जिनको सुनकर हमें लिटरली काफी मजा आ रहा था। पर अचानक से सर को एक किस्सा याद आता है और उसे बताने में सर के पूरे 10 मिनट लग जाते हैं, और किस्सा बताते टाइम पता नहीं क्यों सब कुछ मेरे ऊपर से जा रहा था। हाँ, अरे सॉरी सर, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो देखो मैंने समझने की पूरी कोशिश करी थी, लेकिन ठीक है, कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आधा घंटा हो चुका था हमें झांसी से चले हुए, और गर्मी इतनी उच्च सीमा पर थी कि हमने सोचा कि थोड़ी देर आराम कर लिया जाए। तो अभी हम एक स्टॉप ले रहे हैं। आधा एक घंटे से चल रहे थे हम, आधा घंटा हो गया, 45 मिनट के आसपास चल रहे थे, तो हमने अभी एक स्टॉप लिया है। पूरे भाई मैं घुस गया भाई इसके अंदर। टमाटर का पेड़ है, टमाटर का पेड़, वाह, काफी मेंटेन कर रखा है इन्होंने।
अब हम जहाँ पर रुके थे वो जगह काफी विचित्र थी, क्योंकि यहाँ मैंने देखा एक ग्रामोफोन जो लिटरली बहुत ज्यादा पुराना था। और यही नहीं, बहुत सी एंटीक चीजों का कलेक्शन भी इनके पास था, जिसे देखकर हम यहाँ 15 मिनट रुके और दोबारा से निकल पड़े अपनी यात्रा की तरफ। गर्मी पल पल बढ़ती जा रही थी और बिना एसी की कार में हम लिटरली उबले जा रहे थे। हमारा रास्ता भी 20 मिनट का बचा हुआ था, लेकिन तभी हमारी गाड़ी रुकती है एक और नई लोकेशन पर। तो अभी फिलहाल गाड़ी कहीं रुकी है, दूसरा स्टॉप है हमारा, ठीक है। तो ये जगह है मानसरोवर, तालबेट में एक जगह है मानसरोवर, हम लोग वो देखने आए हैं कैसा है। ये जगह लिटरली बहुत शांत थी और काफी सुंदर भी। इस मानसरोवर झील में 1500 से भी ज्यादा लोटस थे और यहाँ पर बोटिंग भी हो रही थी। तो ये अभी तक की सबसे बड़ी शिवलिंग है जो मैंने आज तक देखी है। इसमें देखो, इसमें छोटी देखो कितनी सारी शिवलिंग है। सर कितनी है इसमें? 1008। एक बार में आप जितने रूप को दर्शन करना चाहे ना तो आप सब कर सकते हो। इसीलिए इनको हजारिया महादेव कहा जाता है कि एक शिवलिंग का जलाभिषेक करने से 1000 शिवलिंग के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। तो एक शिवलिंग नहीं है, 1008 शिवलिंग है। यहाँ पर कितने सारे लोटस ही कहते हैं ना, हाँ लोटस, कितने सारे 1000 लोटस लगे, हजारों से ज्यादा लोटस लगे हैं इस झील के अंदर। लिटरली कितना प्यारा सीन आ रहा होगा, मेरे को नहीं पता चल रहा, लेकिन तुम्हें देखकर क्या मालूम पता चल रहा हो। आई थिंक सो। तो अभी हमने रास्ते में 2 बार स्टॉप लेके रेस्ट कर लिया, तो हम डायरेक्ट चलते हैं अब सीधे ललितपुर। लेट्स गो। अंकल आप बोर नहीं होते? नहीं, मेरे को एक चीज सही में जाननी थी। तो झांसी से ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर और 1.5 घंटा ट्रेवल करने के बाद हम फाइनली पहुंच जाते हैं ललितपुर। और आज यहाँ पर हनुमान जयंती सेलिब्रेट की जा रही थी। मुझे ये सब देखकर काफी नॉर्मल फील हो रहा था। एक मंदिर है, बहुत सारे लोग हैं, भंडारा चल रहा है, हाँ, लेकिन आगे जो होने वाला था उसके लिए मैं बिल्कुल रेडी नहीं था। अब हम जिनके घर आए थे उनका आशीर्वाद लेना सबसे पहला काम था, इसलिए बहुत सारे लोगों की भीड़ में घुसकर हम सबसे पहले हनुमान जी के दर्शन करने जाते हैं। तो अभी हम जिस मंदिर पे है ना, यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ है और हमारे साथ एक भाई है छोटा सा। हेलो कर लो। हेलो भैया, इतनी ज्यादा भीड़ भाई, अंदर मंदिर में इतना ज्यादा भीड़ है और इतना ज्यादा शोर है ना, मेरे को लिटरली बहुत ज्यादा डर लग रहा है। किसी ने झपट्टा मार के भाई माइक आएगी या कुछ ले गया ना तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए हाँ, हम इसलिए हाथ में बहुत ज्यादा सीरियसली पकड़े हैं भाई कैमरा। लेकिन यहाँ पे भीड़ लिटरली बहुत ज्यादा है, देखो तुम पीछे। और इनफैक्ट ये भीड़ तो कुछ नहीं है, अभी बाहर बहुत ज्यादा भीड़ है। अब पता नहीं मेरी आवाज तुम लोगों को आ रही होगी या नहीं आ रही होगी। अब बाहर ऐसा क्या हो रहा था जिसको देखकर मैं लिटरली बहुत ज्यादा शॉक हो गया। ये इतने सारे लोग कौन हैं और यहाँ पर एग्जैक्टली हो क्या रहा है? तो यहाँ पर 12 अखाड़े थे और हर एक अखाड़े में बहुत सारे मेंबर थे। और आज हनुमान जयंती पर ये सारे लोग अपने अपने अखाड़े को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे थे। मुझे यहाँ खड़े हुए आधा घंटा हो चुका था और ये प्रोग्राम खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। और मुझे तो ये भी डर लग रहा था कि हमारे जूते चोरी ना हो गए, वरना बिना जूते चप्पल की तो हमारा बैंड ही बच जाता। मंदिर के अंदर जो हमने देखा वो तो कुछ भी नहीं था, असली क्राउड था बाहर, जिसको देखकर मेरी हालत टाइट हो गई। यहाँ म्यूजिक इतना तेज था कि मेरे को खुद की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। तो व्लॉग क्या घंटा करता भाई। लिटरली यहाँ पर अभी इतनी भीड़ थी कि हमें लगा हमारे तो जूते चोरी हो जाएंगे। हमें जूते नहीं मिल रहे थे, फिर जैसे तैसे हमें जूते मिले, हमें राहत मिल गई। और बाहर यहाँ पे इतना ज्यादा क्राउड है कि हम तुम्हें बता भी नहीं सकते। अरे बहुत भीड़ है भाई, बहुत। ऐसा लग रहा है पूरा ललितपुर आए हो गए थे। पूरा ललितपुर सीरियसली, मतलब इतना क्राउड है। या खाने को मिलेगा?
हाँ मिलेगा मिलेगा। भाई मुझे लाउड डीजे बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन यहाँ पर एक नहीं था ना, एक ग्राउंड में 10 डीजे थे। भाई ये क्राउड पूरे 1 किलोमीटर का था और हम भीड़ में इतना ज्यादा फंस गए कि मैं लिटरली घबरा गया। और इसके आगे 1 घंटा कैसे निकला वो मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता। होपफुली एंड में हम उस क्राउड से वापस आ गए। भूख बहुत ज्यादा लगी थी तो हमने भंडारा निपटा दिया और सब कुछ फिनिश करके वापस हम अपने घर को निकल लिए। और पता है इस टाइम मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, क्योंकि अचानक से इस रोड ट्रिप पर हमने अपनी कमर तोड़वा ली। अब उसका किस्सा बहुत ज्यादा बड़ा है तो मैं तुम्हें कभी और बताऊंगा, ठीक है। तो यही थी मेरी फर्स्ट रोड ट्रिप जिसको मैंने तुम सबके साथ शेयर किया। एंड मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मेरे को माफ करना और मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। बाय बाय।